थोड़ा सोचो, रात का समय है और हवा ठंडी चल रही है और मैं इन पहाड़ों के हाँ, बीच अकेले नीचे इस उतर रहा हूँ। जंगल में मैं पूरे जंगल में अकेला हूँ भाई। इस पूरे जंगल में मुझे इतनी लेट हो गई थी कि अभी बस मैं अकेले ही, आगे रास्ता कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। मैं बस चंद्रमा के भरोसे चल रहा हूँ। ना लाइट ना आवाज़, बस टॉर्च की इतना हल्की सी अंधेरा है, रोशनी और पैरों यहाँ की पे आहट, बिल्कुल वो भी मेरी। दूर दूर तक कोई नहीं है। कभी कभी सफ़र के ये रात वाले पल ही आगे जाकर किस्सों में बदल जाते हैं। उसी बीच एक ख्याल जो मेरे मन में दिन में से था वो याद आया, और वो ख्याल था, देखो बेसिकली सबसे मेन रूल होता है, अगर आप जब ट्रैकिंग कर रहे होते हो ना, तो आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। और अगर कोई ट्रैक कर रहा है तो अगर पहली बार कर रहा है तो अलग बात है। हाँ, अगर पुराना बंदा है या पहाड़ी बंदा है तो उनको चीज़ें पता होती है कि रास्ते के बीच में चीज़ें नहीं मिलती है। अगर चीज़ें मिलती भी हैं तो बहुत कॉस्टली होती है, कोई अफोर्ड कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। तो सबसे बेस्ट ये होता है कि अपने साथ आप लेके चलो चीज़ें अपने अकॉर्डिंग। तो वैसे ही मैंने भी करा। हर एक ट्रैक में यूजुअली जो मेरे चीज़ें खाने वाने की होती है वो मैं लेके चलता हूँ। मैं डिपेंडेंट नहीं रहता कि मेरे को बीच में पे मुझे दुकान मिल जाएगी, मैं दुकान में से कुछ ले लूँगा या कुछ भी। कभी कभार नेट चलता है, कभी कभार कैश ख़त्म हो जाता है, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी दिक्कतें फेस करते 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 मैं इतना चीज़ सीखा हूँ। ठीक है, तो आज क्या हुआ, जब मैं ट्रैक पे था तो मुझे ना एक बंदा मिलता है और वो बंदा कहता है कि भाई जी खाने का आने का कुछ होगा। तो मैंने मना कर दिया। और मैंने मना क्यों किया वो मैंने आपको आगे बता दिया ऑलरेडी। तो फिर उन्होंने बोला कि कॉफ़ी कुछ होगा। तो कॉफ़ी के मेरे पास एक्चुअली पड़े थे 8 पैकेट, मैं अपने अकॉर्डिंग लेके चला था। ठीक है, तो 8 पैकेट थे। मैं कहा चलो 4 आप ले लो, क्योंकि 4 बंदे, एक एक बंदे को मैंने कॉफ़ी पकड़ा दी। ठीक है, तो मुझे तब से ये लग रहा था कि क्या मैंने गलत करा उसके साथ उसको खाना ना दे के। क्योंकि देखो, अगर आप ट्रैक कर रहे हो, और था वो हिमाचली, अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो सबसे बेसिक चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आपके पास बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। जूते, ट्रैक पैंट, जैकेट, हैट, और अगर आप कुछ शूट वूट करना चाहते हो तो कैमरा, नहीं करना चाहते हो तो मोबाइल फ़ोन इनफ होता है। और खाना सबसे मेन होता है, खाना। और खाने में आप क्या क्या लेना चाहते हो वो भी स्पेसिफिक होती है चीज़ें। मैं आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा कि आपको स्पेसिफिक क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए अगर आप ट्रैक कर रहे हो। क्योंकि मैंने बहुत ट्रैक कर लिए, बहुत। और अभी तक का मेरा जो सबसे हार्डेस्ट ट्रैक था वो ये था अपना यूला कांडा। मैंने करेरी भी करा है, करेरी मुझे उतना नहीं लगा। मैंने तुंगनाथ किया है, केदारनाथ किया है, बद्रीनाथ तो है नहीं कुछ, यमुनोत्री किया हुआ है, वो भी उतना नहीं है। ठीक है, और भद्राज टेम्पल है एक देहरादून में, बहुत है, उससे 7 पहाड़ पार करके वो मंदिर आता है। तो इतना सारा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे क्या क्या चीज़ें नेसेसरी है ट्रैक के अंदर, तो मैं वही चीज़ें लेता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं ले जाता चीज़ें। क्यों अपना बैग का भार बढ़ाऊँ कि मैं दूसरों के लिए भी ले जा रहा हूँ। तो सबको ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि अगर आप कहीं ट्रैक पे जा रहे हो तो आपको पर्सनली अपने लिए एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो लेके जाओ कि आपको एनर्जी आती रहे, है कि नहीं। तो मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मैंने सही किया ये उसको ना देके, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मुझे सही लगता है। बाकी आप लोगों की भी राय देखना चाहता हूँ कि आप लोगों की राय इसमें है क्या। बाकी मौसम ख़राब हो चुका है, धूप यहाँ बची हुई है बस इस वाले एरिया में, इस वाले में कुछ भी धूप नहीं है। शाम का टाइम हो चुका है, बादलों से घिर गया है पूरा मंदिर। अब थोड़े ही टाइम बाद अंधेरा हो जाएगा। तो मैं भी करता हूँ नीचे जाने की प्रस्थान। नीचे जाते हैं हम, देखते हैं कितने टाइम में पहुँचता हूँ, क्योंकि कैंप से भी नीचे जाना है हमें हमारे होम स्टे में जाना है। तो आज हम नहीं जा पाए। चितकुल में भी हमारा कैंसिल हो सकता है, वो हम रात को डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। अगर कैंसिल होता है वो भी आपको बताऊंगा, अगर कैंसिल नहीं होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जुड़े रहो, तब तक आगे चलता हूँ मैं। ठीक है, बाय बाय। रात कट गई जैसे तैसे और सुबह का पहला उजाला पहाड़ों पे पड़ा। हवा ठंडी, आसमान एकदम नीला और एक नई सी एनर्जी थी। कल रात का डर अब एक सिर्फ पूरे याद जंगल में बन के अकेला रह हूँ गया भाई। था, क्योंकि कभी कभी मुसीबत नहीं, वो मोमेंट याद रह जाते हैं जो आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा जाते हैं। जैसे हम जा रहे हैं वापस, तो कभी भी आप जा रहे हो तो बेड को ऐसे ही बना के जाओ जैसे आपको मिला है। ये आपके एटिकेट्स दिखाते हैं, कभी भी उसको ऐसे मत बना के जाओ। वाह, इन्होंने भी अच्छा कर दिया है, मतलब ऐसे ही बना के जाओ। ठीक है, ये आपके मैनर एटिकेट्स दिखाता है। तो चलो, तब तक हम निकलते हैं और आपको मिलते हैं अब रोड पे। बाइक वाइक देखते हैं, उसके बाद फिर हम सीधा चितकुल निकल रहे हैं। तो आज हम चितकुल को पूरा कवर करेंगे, उसके बाद हम रात को ही निकल जाएंगे चंडीगढ़ के लिए।
तब तक के लिए बने रहिए। ऐसे सब आपको मिलते रहेंगे पूरी वैली के अंदर। बढ़िया, फाइनली पहुंच ही गए। ये बाइसन खड़ी हुई है, फैल्कन आगे खड़ी हुई है। नीचे आए तो बाइक वैसी की वैसी मिली जैसी खड़ी करी थी पिछली रात। हैं? उसी मोमेंट पे समझ आ गया यहाँ के लोग और यहाँ के पहाड़ अभी भी ईमानदार हैं। कैमरा निकाल लेते हैं, हम यहाँ से निकल रहे हैं अब सीधा चितकुल की ओर, क्योंकि जो मेरा जैक है जहाँ से माइक लगता है वो ओपन है, बारिश की बूंद की वजह से ख़राब हो सकता है। तो हम आपको अब आगे अपडेट देंगे। चलो आगे मिलते हैं। ये क्या चीज़ है? ये टनल बन रही है अभी भाई। वाइज़र का जो वो होता है पिन, वो ही गिर चुका है। अब ये खड़खड़ 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 कर रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि आगे जाके ना ये पूरा वाइज़र ही निकाल दूंगा। हेलमेट के वाइजर ने कम दुखी कर रखा था, तभी अचानक से बाइक से एक कुछ अजीब खड़खड़ सी खड़खड़ आवाज़ आवाज़ आ आनी रही है स्टार्ट हुई। पहले तो लगा शायद चेन रब कर रही है, पर अचानक से आवाज़ बढ़ती गई। नीचे उतरा तो पता चला अरे ये ढीला हो गया यार। ये वो एक नट सा है, वो ढीला हो गया, खड़खड़ 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 कर रहा है। हाँ? ये कहाँ से इसमें हो गया टाइट, हम नहीं लेगा। ये निकल गया था, खटर 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 कर रहा है। फिक्स हो गया। हाँ। चलो अब चलते हैं। पर गुड थिंग ये थी कि बाइक ठीक थी और जर्नी कंटिन्यू करते हुए मैं हर वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा था जो मैंने कभी सोचा था। ऐसा एक्सपीरियंस जो सिर्फ मेरे काम नहीं, जो आपके काम भी आने वाला है। ये है जय माँ शेरा वाली माता की जय। अपनी कृपा मना भगवान, हमारी यात्रा सफल मंगलमय रहे। आराम से जाएं, हम आराम से आएं, बस अपनी कृपा बनाना। सांगला 8 किलोमीटर, हाँ पहुंच जाएंगे हम। चितकुल का प्लान कैंसिल करना पड़ा, पर प्लान कैंसिल होना कभी कभी रुकावट नहीं बनता, क्योंकि कभी कभी ना वो एक नए रास्ते खोल देता है। भाई पर रोड जो यहाँ की है बहुत ही डेडली बेकार। इन रोड्स को ठीक ना जाने क्यों नहीं करते ये लोग। हम निकल पड़े थे अपनी एक नई मंजिल की ओर। सांगला 6। जो आप ऐसे लॉन्ग राइड पे आ रहे हो ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग लेके आया करो चीज़ों को। मैंने तो बस एक पीछे से ट्रैक बैग टांग रखा है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। बाकी आप व्लॉग एंजॉय करो। इधर राइट में आपको देवदार के पेड़ दिख रहे हैं और सामने आपको रोड के साथ आता हुआ एक ट्रक, बड़ा सा ट्रक। चढ़ चढ़ चढ़। ये ऐसी बाइक है ना भाई, इसमें बहुत जोर है, बस आपको चलानी आनी चाहिए। कहते हैं ना अस्त्र बहुत सारे होते हैं, पर आपको अस्त्र चलाना कैसे आता है, आपको अस्त्र चलाना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। अस्त्र बहुत हैं भाई, बस आपको अस्त्र सारे चलाने आने चाहिए। अभी मैं ना थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ, तो मैं आगे भी फोकस कर रहा हूँ और आपसे बात भी कर रहा हूँ। तो थोड़ी चीज़ें अगर मिस हो गई तो इग्नोर करना, क्योंकि आगे एक टाइम पे 2 काम करने थोड़ी मुश्किल से हो जाते हैं। नहीं, ये चीज़ तो आपको ही पता होगी, सबको पता होती है। यहाँ से सांगला है 8 किलोमीटर और चितकुल है 28 किलोमीटर। मतलब
ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। यहाँ पे थोड़ा बहुत ना ये पत्थर वत्थर वाली रेवड़ी सी है ना, इससे सबसे बड़ी बात है क्या है, इससे बाइक फिसलती है। यहाँ पे आप धीरे चलो, बेस्ट है। अब यहाँ से हमें चढ़ाई चढ़नी है, ये दो राइडर्स से पीछे। तो आ गया, वेलकम टू टुक्का वैली। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। अब मुझे सबसे पहले पेट्रोल, हाँ पेट्रोल पंप भी मिल गया, चलो बढ़िया है। आई नीड सीरियसली आई नीड, क्योंकि पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है भाई, ना नहीं चल पाएगी। कहाँ पे लगाए भैया? लेट्स सी कहाँ तक चलते हैं। 4 बजे तक हैं? हाँ वही देख लेंगे, चितकुल कभी और कर लेंगे। ऑनलाइन चलो। 2 चीज़ पता चली अभी। एक तो कमरू फोर्ट जो है वो 8 मिनट का रास्ता है यहाँ से, और सेकंड चीज़ ये कि अगर हम यहाँ से उजाले में नहीं निकले तो रात में पुलिस हमें जाने नहीं देगी, ड्यू टू व्हाट? रोड देख सकते हो आप भाई, ये बैल बूल लड़ने लग गए हैं। अभी कुछ टाइम पहले पंजाब में एक एक्सीडेंट हुआ था पंजाबी सिंगर का, पंजाब में नहीं होता एक्चुअली, हिमाचल में हुआ था, पंजाबी सिंगर का। उससे पूरा पंजाब दहला हुआ है। मतलब मेरे दोस्त भी एक था, वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि उसके घर वालों ने मना कर दिया कि तू अब कार से ही जाया करेगा। मैं कहा ना भाई, कार से तो नहीं जाएंगे। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, ठंड बढ़ रही है और टेम्परेचर 16 हो चुका है। ओ भाई कहाँ निकाल रहा है यार, मतलब बिना देखे आगे से गाड़ी आ रही है, बाहर निकाल दिया। और वो मंजिल थी बद्री विशाल का मंदिर। मंदिर बिल्कुल शांत था, बिल्कुल शांत। कोई घंटों की आवाज़ नहीं, कोई आरती की आवाज़ नहीं। पर बाद में पता चला कि फेस्टिवल की वजह से ना आज मंदिर शाम को खुलेगा। उस वक्त ऐसा लगा जैसे समय ना थम गया हो, क्योंकि वहाँ सामने खड़े होकर सिर्फ एक सुकून था जिसका एहसास मुझे हो रहा था। बिना शोर के भी मंदिर मंदिर ही लगता है। मंदिर से बाहर जा ही रहे थे कि कुछ लोग ने हमको बोला कि अब फोर्ट नहीं गए। हमारा सवाल जायज़ था उनसे, फोर्ट? अरे भाई कौन सा फोर्ट? तब जाके हमें पता चला कि कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमको दर्शन हुए कामरू फोर्ट, और उसी के साथ था कामाख्या देवी टेम्पल। फोर्ट की दीवारें पुरानी थी, पर उनके अंदर ना एक अजीब सी ताजगी थी। हर दीवार, हर पत्थर कुछ कह रहा था उन लोगों के बारे में जो कभी यहाँ रहे होंगे। आप बता दोगे हमारे इस थोड़ा सा फोर्ट के बारे में? ये फोर्ट ना बुशहर रियासत की स्थापना हुई थी। तब भगवान बद्री विशाल जी बद्रीनाथ धाम से आते हैं और अपने देव रूप में यहाँ पर उनको विराजमान करते हैं। जो देवगद्दी होता है ना, इंद्रासन से लेके आते हैं। हाँ। फिर जो प्रद्युमन सिंह थे वो तो एक्सपायर हो चुके थे, तो उन्हें इंदर से छीन के लाते। अच्छा। स्वर्ग का भोग ले रहे थे ना, तो इंदर से लेके आते फिर प्रद्युमन सिंह को, तभी इसको किशन वंश कहा जाता है यहाँ पर। अच्छा, और ये कितने साल पुराना है कम से कम? इसका कोई गारंटी नहीं, कुछ पता नहीं है, और अभी तक टिका हुआ है? मतलब 123 राजाओं ने राज किया है। 124 में अभी अपने वो है जिनका राज तिलक नहीं हुआ। अच्छा, विक्रमादित्य और ये से। चीज़ हमें, और ये चीज़ ऐसे क्यों बांधी? ये हमारा वो किन्नौरी कल्चर का पार्ट है। अच्छा, इस कमरबंद और टोपी चाहिए। होनी चाहिए, चाहे लड़का लड़की कोई भी हो। कोई भी हो, ये टोपी और कमरबंद, इसके बगैर हम देवताओं के पास जाती ही नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। और यहाँ पे मतलब वैसे जाना भी मना है इधर साइड में ना? अंदर तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ते किसी को भी। हाँ। सिर्फ वो पुजारी अपना जाएंगे, गाँव वाले साल में एक फंक्शन होता है उस टाइम जाएंगे, बाकी गाँव वाले भी नहीं जाते अंदर। अच्छा, सिर्फ पुजारी लोगों को अलाउ है पर जाना? तो अंदर मतलब अंदर भी मंदिर है, एक अंदर बद्रीनाथ जी का मंदिर है। अच्छा, गोपी रूप में तो वो कोई लिंग वगैरह रखा है वहाँ पे, जैसे बद्रीनाथ में जी, शालिग्राम ना? अच्छा। शालिग्राम रूप में अंदर
बाकी जो रथ में है वो नीचे आजकल मंदिर में। अच्छा, 3 माह का पाठ जब बंद हो जाएगा तब यहाँ पे बद्रीनाथ जी। तो यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती होगी हाँ, ऊपर उसके पूरा 3 बंद। महीना यहाँ रहते। अच्छा ठीक। कपाट बंद हो जाता है ना। बद्री में होता है नवंबर में, हाँ। यहाँ होता है जनवरी में। हाँ ये तो है, फिर यहाँ खुलता है अप्रैल में, वहाँ खुलता है मई में। मई में खुलता है। हाँ मतलब 1 महीने का फासला रहता है। हाँ, तो वहाँ से जो ये आए थे, मतलब ये कैसे लेके आए थे बद्री उछल को? गुप्त रूप में आए थे। अच्छा इसका हिस्ट्री भी आप उसमें पढ़ सकते हैं, क्या बोलते हैं, विष्णु पुराण वगैरह में। अच्छा ये वहाँ से बद्री से निकल के तिब्बत आते, तिब्बत से किन्नौर आके किन्नर कैलाश में विलुप्त हो जाते। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे भी देखा ना, थोड़ा बहुत तिब्बतीन फ्लैग भी है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें। ये तो फिर वो जब केर सिंह राजा थे ना हमारा, हाँ। उनका उनके साथ संबंध था तिब्बत वालों के साथ। अच्छा, तो तब फिर उनके बीच में हुआ था, क्या बोलते हैं, संधि हुआ था हाँ कि आपका जो यहाँ से है वहाँ आप सामान सप्लाई कर पाओगे, और जो हमारा धर्म है आपके यहाँ प्रचार हो जाएगा। तब तिब्बतियन धर्म यहाँ आ गया। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैंने भी देखा ना, थोड़े थोड़े फ्लैग्स भी है यहाँ पे। यहाँ आपको तिब्बत का सबसे ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, और यहाँ से आगे फिर चित को लग जाता है। चलो, ये एक कहावत है, जब तक कौवे के सर में सींग हाँ। और पत्थर के ऊपर घास उगेगा, हाँ। तब तक हमारी दोस्ती रहेगी करके। किससे? तिब्बत तिब्बत से? तभी यहाँ पर हमारा तिब्बत धर्म भी है, हिंदू धर्म। अच्छा, ऐसा भी है तो कुछ? देखो आप नीचे बद्रीनाथ मंदिर गए, हाँ, वहाँ पर देखो बद्रीनाथ जी मंदिर भी है, तिब्बत का भी, हाँ वही देखा मैंने, मंदिर भी है। क्योंकि मंदिर के साथ वो रोलिंग वाले लगा रखे थे ना, वो चीज़। तो यही है, हाँ। चलो, बाकी धन्यवाद। आप दर्शन करना चाहे तो जा सकते हैं वहाँ भी ना। ठीक है ठीक है ठीक, शाम को होगा बद्रीनाथ जी का, तो हाँ हाँ, 6 बजे के बाद। अच्छा, पिछले कल आज फंक्शन था ना, हाँ हाँ, तो कुछ फंक्शनों में ही दर्शन होते हैं, बाकी बाकियों में नहीं हो पाते। बंद रहते हैं। हाँ, वहाँ लिखा हुआ था नहीं, अंदर जाना निषेध है करके। चलो ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और आपका शुभ नाम? विश्वजीत। विश्वजीत, ठीक। आप यहीं से लोकल होंगे ना? यहीं गाँव से। ठीक है ठीक, धन्यवाद। पत्ती। ये लाल लाल वाली है जिसमें दाने दाने से हैं, ये पत्ती है ये? अच्छा, पत्ती है ये। अंदर पत्ती निकलता है। अच्छा, पत्ती है भाई साहब, ये तो पूरा। वहीं खड़े होकर सोचा, शायद सफ़र इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हर रात, हर मोड़, हर थोड़ा सा वो डर तुम्हें एक नया तुम बना के छोड़ जाता है। क्या आपने भी अपने में नया कुछ ढूंढ लिया है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए बने रहो नोमैड बियॉन्ड रीच के साथ। धन्यवाद।